अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो के अंदर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस ये वाला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सो देखिए, यहाँ पर हमारे पास फाइल सिस्टम क्या है। फाइल सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा। फाइल सिस्टम क्या है? एक डाटा कलेक्ट करने का कलेक्शन ऑफ डाटा होती है। इसके अंदर डाटा को कलेक्ट किया जाता है। एनी मैनेजमेंट विद द फाइल सिस्टम यूज़र हैज़ टू राइट द प्रोसीजर। इसके अंदर कोई भी मैनेजमेंट, एनी मैनेजमेंट विद द फाइल के अंदर कोई भी मैनेजमेंट की जाती है, उसके लिए यूज़र को लिखना पड़ता है पूरा प्रोसीजर। फाइल सिस्टम गिव्स द डिटेल ऑफ द डाटा, रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज ऑफ द डाटा। फाइल सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करती है? डिटेल प्रोवाइड करती है किसी भी फाइल की। जो फाइल आप स्टोर करते हैं अपने फोल्डर के अंदर, तो आपको फ़ाइल उसकी पूरी डिटेल गिवन करती है कि आपने कब, किस तरह से, कितनी इसका स्टोरेज है और कितने MB की फ़ाइल है। ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। इन द फाइल सिस्टम स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग ऑफ डाटा कैन नॉट बी डन एफिशिएंटली। फाइल सिस्टम के अंदर स्टोरिंग डाटा की और रिट्रीविंग डाटा को रिट्रीव करना और स्टोर करना आसान और एफिशिएंट नहीं है। concurrent access to the data in the file has many problems। डाटा के अंदर concurrent access करना, डाटा की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। यहाँ पर इसके आगे एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगी। यहाँ पर फाइल सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड द क्रैश रिकवरी ऑफ द मैकेनिज्म। फाइल सिस्टम आपको क्रैश, यानी आपकी कोई फ़ाइल क्रैश हो गई है या डिलीट हो गई है, तो वो उसकी रिकवरी भी नहीं करती है। प्रोटेक्टिंग फाइल अंडर द फाइल सिस्टम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। डाटा को प्रोटेक्ट करना फ़ाइल को एक फ़ाइल सिस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। ठीक है, ये फ़ाइल सिस्टम के उसने कुछ पॉइंट्स बताए। इसमें मैंने एग्जांपल्स आपके साथ नहीं डिस्कस की, जस्ट आपको इसके इम्पॉर्टेंट फ़ायदे बताए हैं और नुकसान कुछ इसने बताए हैं। यहाँ पर इन पॉइंट्स के अंदर मैंने आपके साथ वही डिस्कस किए हैं। इसके अंदर डाटा की रिकवरी, फाइल्स की रिकवरी जो है वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी चांस नहीं है। अगर आपकी कोई फ़ाइल डिलीट हो जाती है फाइल सिस्टम के अंदर, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। अब DBMS की बात करते हैं। DBMS इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड यूज़र इज़ रिक्वायर्ड टू राइट द प्रोसीजर फॉर मैनेजिंग द डाटाबेस। अब ये क्या होता है? डाटा की कलेक्शन होती है DBMS, जो कि डाटा को मेनटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूज़र इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द प्रोसीजर। इसके अंदर डाटा यूज़र को प्रोसीजर राइट करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि हमने फाइल में पढ़ा है कि यूज़र नीड टू बी राइट द प्रोसीजर। यहाँ पर यूज़र को प्रोसीजर लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है ऐसा। DBMS प्रोवाइड द एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डाटा एंड हाइड द डिटेल्स। ये अपनी तमाम डिटेल्स जो है वो हाइड कर लेती है, जबकि यहाँ पर डिटेल्स हाइड नहीं होती, ये हमें पूरी डिटेल बताती है। DBMS is efficient to use since there are varieties of sophisticated techniques। इसको हम जो है, ये एक एफिशिएंट वे है डाटा को स्टोर करने की और रिट्रीव करने की। डाटा को इसके अंदर रिट्राइव भी किया जा सकता है, जबकि वहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं था फाइल सिस्टम के अंदर। DBMS टेक केयर ऑफ द कॉन्करेंट एक्सेस यूजिंग द लॉकिंग, सम फॉर्म ऑफ द लॉकिंग। ये डाटा की कॉन्करेंट की एक्सेस भी देता है। DBMS हैज़ क्रैश रिकवरी मैकेनिज़्म। इसके अंदर यानी कोई भी फ़ाइल आपकी डिलीट हो जाती है तो उसको आप रिकवर कर सकती हैं, ठीक है, DBMS के अंदर। लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ा है कि हमें रिकवरी जो है वो पॉसिबल नहीं है। और DBMS इज़ अ गुड प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म। ये एक अच्छा प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है। सो यहाँ पर हमने इनके डिफरेंसेस और फ़ायदे, नुकसान, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लिए। इनकी डेफिनेशंस डिस्कस की, इनको कहाँ पर किस तरह से यूज़ किया जाता है ये चीज़ भी डिस्कस कर ली है। सो आई होप कि आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। RDBMS क्या कहलाता है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। अभी आप चाहें तो इन दोनों का डिफरेंस भी लिख सकते हैं अपने पास, जैसे पॉइंट्स बनाकर हमने डाटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस लिखा था, बिल्कुल सेम वैसे ही। यूज़र हैज़ टू राइट द प्रोसीजर। फाइल सिस्टम के अंदर यूज़र को लिखने का, प्रोसीजर लिखने ज़रूरी होता है। यूज़र हैज़ टू राइट द प्रोसीजर। गिव्स द डिटेल्स ऑफ द स्टोरेज डाटा। ये आपको डिटेल, स्टोरेज डाटा की डिटेल देता है। रिट्राइविंग ऑफ डाटा कैन नॉट बी डन एफिशिएंटली। इसके अंदर डाटा की रिट्रीविंग नहीं पॉसिबल होती। अब आप
आगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पॉइंट्स इसी को देखकर नेक्स्ट कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। जो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है वो चीज़ वहाँ पॉसिबल नहीं है, जो वहाँ पॉसिबल है तो वो इधर पॉसिबल नहीं है। इस तरह से आप यहाँ पर इनका डिफरेंस भी लिख सकते हैं अपने पॉइंट्स बनाकर, ठीक है। अगर आपको ये लेंथी पॉइंट्स लग रहे हैं तो आप इनको शॉर्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये यहाँ पर छोटा सा करके बताया है। मज़ीद आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।